Yes, students, welcome to my channel Discover Social Science, Eco lesson number 2, People as a Resource. अब आपको ये बड़ी हैरानी हो रही होगी कि यहाँ पे ये people as a resource का क्या मतलब है। अब पहले तो मैं आपको रिसोर्स और सोर्स में डिफरेंस बताऊंगी। आप सब फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए यू आर अ रिसोर्स, पर रिसोर्स बनने के लिए यू नीड few things about which we are going to study. आपकी जो बुक है सोर्स ऑफ नॉलेज है। रिसोर्स कब बनती है? व्हेन यू यूटिलाइज दैट। पॉपुलेशन इंडिया की बहुत है। यू नो दैट इंडिया वर्ल्ड में जानी जाती है दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यंग पॉपुलेशन। सो पीपल, पॉपुलेशन हर एक कंट्री की एसेट होती है, बट नॉट ऑलवेज। एसेट मीन जैसे आपके पेरेंट्स को आपने एक बड़ा कॉमन सा डायलॉग बोलते हुए सुना होगा, और वो बड़ा मीनिंगफुल भी है कि भाई ये बच्चे ही हमारी प्रॉपर्टी, ये बन जाएंगे तो हमारी लाइफ ठीक है। तो ऐसी पॉपुलेशन प्रॉपर्टी क्या है? एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। पॉपुलेशन कब ह्यूमन कैपिटल बनती है? जब उसमें इन्वेस्टमेंट करी जाती है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। योर पेरेंट्स आर नॉट फुलिश कि आपकी एजुकेशन में इतना पैसा वो लगा रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल, प्रोडक्टिव नॉलेज। People as a resource is a way of referring to a country's working population. कि working population कितनी है in terms of their existing productive skills and capabilities. Population को हम देखें तो productive aspect से emphasize करती है that its ability कि वो country की GNP में कितना contribute करेगी। Human resource positive side है एक large population की। एंड ये जो पॉजिटिव साइड है एक लार्ज पॉपुलेशन की, इसकी नेगेटिव साइड भी है। अगर पॉपुलेशन को ना एजुकेशन प्रोवाइड हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं हो, आप नेबरिंग कंट्री में देख रहे हैं फूड नहीं प्रोवाइडेड हो, तो ये लायबिलिटी हो जाती है। कई ऐसी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, अगर आप देखें सर्च करके, तो उसमें बहुत बुरी हालत है। आई डोंट वांट टू नेम द कंट्रीज हियर, बट उसमें बहुत बुरी हालत है। एक ब्रेड पीस के लिए लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन जो है, ये ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप बाय, तो ये नेगेटिव साइड है। ये existing human resource further developed by becoming more educated, healthy. We call it human capital formation. छोटी सी चीज आप देखिए, आपके सिर में दर्द होता है, पढ़ नहीं पाते, पूरा दिन आपका वेस्ट जाता है। तो एक ये बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया, विच इज नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन इवन। सो प्रोडक्टिव पावर फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो ऐड करती है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, ये रिटर्न देती है इन द फॉर्म ऑफ जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। अब ये हायर इनकम्स, जब आप हाई पोस्ट पे जाएंगे तभी आप हायर इनकम अर्न करेंगे। आप हायर इनकम अर्न करेंगे, अपनी फैमिली के लिए काम करेंगे, और अपनी फैमिली के साथ साथ आप कंट्री और सोसाइटी के लिए भी प्रोडक्टिव होंगे, आप एसेट होंगे। अब इधर जो है, ये आपके बुक में ये स्टोरी दी हुई है, ये आप लोग पढ़िएगा। साकाल दो फ्रेंड्स के बारे में दी हुई है ये। और नॉट ओनली डू मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी इनडायरेक्ट वेज से भी गेन करती है। एडवांटेजेस, मोर एजुकेटेड और हेल्दी पॉपुलेशन का स्प्रेड होता है। नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड या गिवन हेल्थ केयर, ह्यूमन कैपिटल आप देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। जमीन अपने आप यूज कुछ नहीं है अपना, मशीनें पड़ी रहेंगी, इंसान ही यूज करते हैं। आपके घर में कोई भी चीज है वो वैसी की वैसी ही पड़ी रहेगी जब तक कि ह्यूमन बीइंग उसको यूज नहीं करेगा। लैंड अपने आप में कैपिटल नहीं है, उसको यूजफुल बनाने के लिए भी इंसानों की जरूरत होती है। तो हेयर लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। फॉर मेनी डेकेड्स इन इंडिया लार्ज पॉपुलेशन को लायबिलिटी समझा गया, लेकिन आप देखिए कई ऐसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जिससे ह्यूमन कैपिटल को, आप देखिए आज हर एक ऑफिस में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में HR डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। MBA में भी एक फील्ड होती है ह्यूमन रिसोर्स।
So human resource is a very, very important aspect. It can be turned into productive asset, इन्वेस्टमेंट करके, जैसे आपके पेरेंट्स आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अगर मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, आप आगे जाके फैमिली के लिए भी, अपने लिए भी, और सोसाइटी के लिए भी, और कंट्री के लिए भी प्रोडक्टिव बनेंगे। इट कैन बी टर्न प्रोडक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट। सो ये बात मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। अब ये जो स्टोरी है ये आप सेल्फ रीड करिएगा। विलास और साकाल के लिए है। एक ने पढ़ाई करी और पढ़ाई करके बाहर स्टडीज के लिए गया, और एक फ्रेंड ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, गांव में रहा और अपनी मदर की हेल्प करी, और गांव में रहकर उसने कुछ ज्यादा अपनी इनकम जनरेट नहीं कर पाई। तो ये आपके सेल्फ रीडिंग और सेल्फ स्टडी के लिए है ये। तो ये दोनों केसेस में विलास, देर वॉज, आप देखिए विलास और साकाल के कंक्लूजन क्या है। साकाल फिजिकली स्ट्रांग हेल्दी है और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। विलास अर्थराइटिस का पेशेंट बन गया है। साकाल ने डिग्री एक्वायर करी है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। साकाल को जॉब मिल गई है। विलास वही मम्मा मदर के साथ काम कर रहा है, कोई इनकम ज्यादा जनरेट नहीं कर रहा है। इन द केस ऑफ साकाल, several years of education added to his quality और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ चॉइस। सो आप ये देखिए विलास और साकाल की कंपैरिजन देखिए कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैसे हाई यील्ड कंट्रीब्यूट करता है। अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट made on her education and health can yield a higher return in future. So this is because they have realized the importance of education for themselves. They are also conscious of proper nutrition and hygiene. हर चीज आप देखिए, एजुकेशन का प्रभाव हर चीज है। अब आप सोचेंगे अगर आपकी मम्मी काम नहीं कर रही हैं, बट दे शी इज एजुकेटेड, शी इज हेल्पिंग यू इन मेनी वेज। आपकी मदर एजुकेटेड होते हुए आपको बहुत हेल्प कर रही हैं। तो एक साइकिल क्रिएट हो जाती है। अ विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड एंड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट्स आल्सो, जो अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं कराएंगे उनको। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड ह्यूमन रिसोर्स टू मच। आप देखिए दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, और इसीलिए जापान ने 2 बार तबाही के बाद भी खड़ा हो गया। So these people have made efficient use of these resources like land, capital and efficiency and technology. उसके कारण अपने देश को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कुछ मोटिवेशन के लिए प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।